ही रविदास जयंती है, जिसके चलते पंजाब चुनाव की तारीखें बदल दी गई। इसे आगे के लिए यानी कि 20 तारीख के लिए रखा गया। लेकिन इस वक्त पंजाब की राजनीति बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। आज तमाम दिग्गज नेता पंजाब में ही मौजूद है, लेकिन किस तरीके से जुबानी जंग भी तेज हो गई है, ये आपको दिखा देते हैं। चन्नी ने क्या कुछ कहा और अरविंद केजरीवाल ने हमारे खास कार्यक्रम पंचायत आज तक में। ये बाहर से काले अंग्रेज आ रहे हैं जो पंजाब को लूटना चाहते हैं। केजरीवाल काला अंग्रेज है, राघव चड्ढा गोरा अंग्रेज है। पंजाब ने हमेशा देश की रक्षा में अपना खून दिया है और प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी ब्रीच एक सीरियस इशू है। हजारों लोगों के कर गच्चे, मैंने उनको पक्का करना है। ये नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी आए तो इनकी लूट बंद हो जाएगी। भगवंत मान खुद हार रहा है और ये भी हरा रहे हैं। चन्नी साहब दोनों सीटें हार रहे हैं। ओवरऑल पावर जिसके पास रहनी तो उसको चुनना है। भगवंत मान के हाथ मजबूत करने हैं। 80 से कम सीटें नहीं देनी। बाहरले देश से अंग्रेज आए थे, उन्होंने नए नए यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी खोली, फाइनेंस को कब्जे में कर लिया, नए नए नारे दिए, लुभाया लोगों को, बाद में सत्ता पे काबज होकर 2 साल हमें लूटा। सेम वे ये बाहर से काले अंग्रेज आ रहे हैं जो पंजाब को लूटना चाहते हैं। ये राघव चड्ढा पता नहीं कितने हैं, 5000 आदमी यहाँ पंजाब में आया हुआ है और इलेक्शन लड़ रहा है। भगवंत मान मोरा है। पहले केजरीवाल ने, जैसे ये बाहर से चिट्टे अंग्रेज आए थे, ये काले अंग्रेज हैं। अब केजरीवाल कहता है ये मुझे काला कहता है। मैं कहता हूं यार चिट्टा बोल देता हूं, है तो अंग्रेजी, आया तो बाहर से ही, आया तो लूटना ही है। ये गाली गलौज की जो राजनीति है ये बहुत गंदी है। मतलब पूरे चुनाव के टाइम में वो केजरीवाल बंदर है, भगवंत मान बंदर है, केजरीवाल काला अंग्रेज है, राघव चड्ढा गोरा अंग्रेज है। क्या ये, इससे देश का भला होगा इन चीजों से? हम तो गाली गलौज करते ही नहीं है। हम तो जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं। हम किसी को गाली नहीं देते। हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम उनका सम्मान करते हैं और एक बार नहीं बार बार कहते हैं और दिल से करते हैं। उन पे कोई आंच आए तो हमारी छाती पहले है। पंजाब ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। पंजाब ने हमेशा देश की रक्षा में अपना खून दिया है, देश को अन्न दिया है। हमारे से क्या दिक्कत है? अगर प्रधानमंत्री जी दुआबा में आ रहे हैं तो मुझे दुआबा और माजा में जाने से ही रोक दिया गया, तो फिर स्वाभाविक है तो मैं तो कुछ ना कुछ बोलूंगा ही। और फिर उन्होंने बोला कि मेरा भी पठानकोट से जहाज रोका था, तो क्या बदला ले रहे थे? तो क्या फिरोजपुर वाला बदला ले रहे हैं? मेरे पास पिछले कुछ दिनों से भी कुछ लोग आके ये प्रश्न पूछ रहे हैं जी, जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में खासकर पीएम सिक्योरिटी को लेके राजनीति चल रही है, ये अच्छी चीज नहीं है। पिछले कुछ महीनों के अंदर लुधियाना में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, बेअदबी की कुछ घटनाएं कोशिश की गई, टिफिन बॉम्ब मिल रहे हैं, ड्रोन्स रोज आ रहे हैं और प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी ब्रीच एक सीरियस इशू है, जिसके ऊपर सीरियस बातचीत की बजाय तू मैं हो रही है। तो जनता थोड़ी सी इनसिक्योर फील कर रही है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के हमारे केंद्र सरकार से 100 मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब जब बात पब्लिक इंटरेस्ट की आई और देश की आई, हमने केंद्र सरकार के साथ दिल्ली में मिलकर काम किया। कोरोना का ही ले लीजिए, कोरोना के टाइम में कई ऐसे मौके आए जब केंद्र सरकार ने भी हमें प्रोवोक करने की कोशिश की, लेकिन हम थोड़ा झुक गए, हमने कोई वो नहीं किया। केंद्र सरकार के साथ मिलके, इनफैक्ट हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया, उन्होंने हमें मदद की। मेरे कंधों पे बस एक ही बोझ है कि पंजाब के, मैं गरीब घर में पैदा हुआ, ऊपर भी छत नहीं थी, कच्ची छत थी, नीचे भी कच्चा था। आज भी हजारों लोगों के कर गच्चे हैं, मैंने उनको पक्का करना है। और 6 महीने के अंदर अंदर अगर मुझे मौका मिल गया, पंजाब में किसी का घर छत कच्चा नहीं रहेगा। दूसरा, गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ाई नहीं मिल रही, क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। उसके लिए हर व्यक्ति के बच्चे को और हर स्टूडेंट को फ्री पढ़ाई देना, वेलफेयर स्टेट है हम, हमारी जिम्मेवारी है, वो हमने देनी है। गरीबी से निकला हूं, मुझे पता है कैसे गरीब गुजारा करता है।
मिडिल क्लास में कैसे नौजवान को दिक्कतें आती मुझे पता है। मैं उनको हल करना है। मुझे इन विवाद में नहीं पड़ना है। कौन मेरे लिए क्या बोलता है मुझे कोई असर नहीं पड़ता। कौन मेरे पे क्या एक्शन कराता है मुझे रोको पंजाब जाने से, मैं यहीं से काम चला लूंगा। और मेरे पंजाब में एंट्री से मुझे क्यों रोका जा रहा है? ये सारा जो सिस्टम है ना, बीजेपी, कांग्रेस, अकाली दल, ये पूरा एक सिस्टम है। कोई एक पार्टी नहीं है। करप्शन, करप्ट सिस्टम है ये। तो जैसे दिल्ली के लोगों ने इस पूरे सिस्टम को उखाड़ फेंका, आज वहां पे कोई पार्टी का अस्तित्व ही नहीं बचा है। ऐसे ही पंजाब में भी इस पूरे सिस्टम को उखाड़ के फेंकना है। इनमें से कोई आ जाए, अब ये सारे हमारे खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों से आप देखो, बड़ी जुगलबंदी चल रही है इनके बीच में। सुखबीर बादल साहब केवल मुझे और भगवंत मान को गाली देते हैं, चन्नी साहब के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते। चन्नी साहब केवल मुझे और इनको गाली देते हैं, सुखबीर बादल के खिलाफ नहीं बोलते। प्रियंका गांधी आती है, राहुल गांधी आते हैं, वो हमें गाली देके चले जाते हैं। अमित शाह जी आते हैं, मोदी जी आते हैं, वो हमें गाली देके चले जाते हैं। ये सारे इकट्ठे हो गए हैं। इनको इस बात से कोई परहेज नहीं है कि इनमें से कोई भी जीत जाए। वो खुश हैं, बिकॉज ये परिवार चलता रहेगा इनका सबका, और ये लूट चलती रहेगी। लेकिन ये नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी आए तो इनकी लूट बंद हो जाएगी।